नमस्ते सभी को। आज हम संस्कृत में कक्षा 8 पाठ 9 सप्तभगिनियाँ पढ़ेंगे। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। बच्चों, यहाँ 7 राज्यों की जगह अब 8 राज्य हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 राज्यों के बारे में जानेंगे। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम। सुप्रभात में सुबह का नमस्कार। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार, सुबह का नमस्कार। फिर अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीय। ठीक है, अच्छा है, आज क्या पढ़ना है। छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। छात्रा कहती है, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है, शोभनम सुंदर वदत बोलें, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है, चतुर्विंशति महोदय, हे महोदय 24। सिल्वी नहीं न ही महाभागे, नहीं नहीं महोदय, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। हमारे 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोई और भी। स्वरा मध्य में महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी भगिनी कहती है, अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। बच्चों, यहाँ पे नवविंशति की जगह अष्टविंशति कर देना, क्योंकि 28 राज्य हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, अष्टविंशति। कथयति यदि अस्माकं देशे अष्टविंशति राज्यानि सन्ति। जो मेरी बहन है वह कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति। और इसके अलावा कहती है कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों, अब जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, अब उसकी जगह भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। सम्यक जानाति मतलब तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवन्तु मतलब अच्छा है। अपि जानेत यूयं यदतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में जो ये राज्य हैं में 7 राज्यों का समूह है जो सप्त बहनों के नाम से जाना जाता है, यह प्रसिद्ध है। प्रथितोस्ति मतलब होता है बच्चों प्रसिद्ध है। यहाँ पे सप्त बोला है बेटा, क्योंकि पहले की बुक्स में 7 लिखा गया है, अब 8 हो गए हैं, तो आप 8 को ध्यान में रखेंगे और लाइन इसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। ठीक है, पंक्तियाँ इनको देखते हुए आप ये ध्यान में रखना। अब केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं और जो राज्य है वो 28 हो गए, मीन्स 28 हो गए हैं। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्त, सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। पश्यत मतलब देखना। सप्तभगिन्य 7 बहनें, सप्तभगिन्य 7 बहनें, मीन्स अब क्या हो गया, 8 हो गए, तो 8। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यम इति किमर्थं कथ्यते। ये 7 बहनें इस 7 से क्यों कहे जाते हैं, किमर्थम कहे जाते हैं, भाई क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका कहती है, प्रयोगे अयम प्रतीकार्थको वर्तते, ये प्रयोग प्रतीक के रूप में है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यनां सम्याद इमामी उपयुक्तोपाधीनां प्रथितानि। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, परिदृश्यनाम मतलब आसपास का वातावरण की समानता के कारण, याद मतलब समानता के कारण यह उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध है। जो आसपास का हमारा वातावरण होता है ना बच्चों, उसके अकॉर्डिंग अपन नाम रख देते हैं, तो इसके अनुसार वो इनकी उपाधि दी गई है। समीक्षा कहती है,
कहोतुलं मे न खलु शान्ति गच्छन्ति श्रावयतु या तावत यद कानि तानि राज्यानि। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, नहीं हो रही है। श्रावयन्तु या तावत यद कानि तानि राज्यानि, तो सुनाए कि वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणोत। अद्य मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमोऽयं भगिनी सप्तकं मतम। सुनो, सुनो तो मतलब सुनो। अ से प्रारंभ होने वाले दो, कौन से दो, ठीक है, और म से क्या कह रहे हैं, अ से तो स्टार्ट होने वाले दो, अद्वयम मीन्स दो, अ से स्टार्ट होने वाले दो, और त्रयम मतलब म से आरंभ होने वाले तीन, ठीक है। त्रयम मतलब क्या होता है, तीन। और न एव त्रियुक्त, दो राज्य ही सात बहनों के रूप में जाना गया है। क्या जाना गया है, वापस से देखो। अ से प्रारंभ होने वाले दो, म से आरंभ होने वाले तीन, और न एव त्रि से युक्त दो राज्य ही सात बहनों के रूप में जाने जाते हैं। इत्थम इस प्रकार, भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति। अब कौन कौन से हैं, अब ये देखें। इस प्रकार सात बहनों के रूप में ये राज्य हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा च इति। ठीक है, तो इसने बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो जुड़ गया है वो आप देख लेना। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमामी लघुनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयते। जबकि क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ये छोटे हैं तो भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। ये सात बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना मतलब स्वतंत्र ही देखी जाती है। न केनपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, इस पे किसी राज्य के इन्हें अधीन नहीं किया है या किसी का अधिकार नहीं है। अनेक संस्कृति वैशिष्ट्या भारत भूमो एतासां भगिनानां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। इस अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम। तन्वी कहती है ये शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ या प्रयोग में आया। अध्यापिक शुद्ध मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम विगत शब्दास्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनपि प्रवर्तति तः। तो कह रहा है सुनने में ये मीठा लगने वाला, मधुर मतलब क्या होता है, मीठा लगने वाला, सर्वप्रथम सबसे पहले पिछली शताब्दी, विगत मतलब क्या होता है, पिछली शताब्दी के 72वें, ठीक है, 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य में, द्विसप्तति क्या होता है, 72 ही होता है ना, तो 72 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय ने किसी ने प्रयोग किया था। प्रवर्तिति मतलब प्रवर्तितः मतलब होता है प्रयोग में लिया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, इसकी, इनकी और इसकी कोई विशेषता है। विशेष्य मतलब विशेषता। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रकृति भी
प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि। अभी ये क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि पर्वत है, पेड़ है, पुष्प है, प्राकृतिक और संपत्तियों से राज्य से भरे हुए समृद्ध है। समृद्धानी मतलब समृद्ध है, भरे हुए हैं। ठीक है। भारत वृक्षे पुष्प स्तबक दर्शनानि विराजन्ति एतानि। भारतवर्ष रूप वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे की तरह शोभा पा रहे हैं। राजीव भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरम च भागिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। हे महोदय, जैसे यथा मतलब क्या होता है, जैसे गृह मतलब घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली सुंदर बहन होती है। जैसे घर में क्या लगती है, अच्छी बहन लगती है ना, वैसे ही भारत रूपी घर में भी ये सबसे अच्छी प्यारी बहनें हैं। अध्यापिका कहती है, मन त्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई है, परंतु सभी वैसे नहीं जानते या सोचते। अस्तु अस्ति, अस्तु मतलब ठीक है, अस्ति तावत् तेषां विषये कश्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी है। स्वहितं मनसा शृणुतः, तो से सुनिए। जनजाति बहुल्य प्रदेश अयम, यह प्रदेश बहुत सारी जनजातियों से युक्त है। गारो खासी नगा मिर्जो प्रभृत्य बहव जनजातियां अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिर्जो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विन एत प्रादेशिका बहुभाषिषी समन्विता पर्वत परश्माभि परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से क्या है, बहुभाषिणी मतलब बहुभाषाओं से युक्त है। पर्वों की परंपराओं से भरे हुए हैं, पर्व होते हैं ना अपने मनाए जाते हैं अलग अलग, उसके से भरे हैं और अपनी क्रियाओं और कलाओं से भी क्या है, कुशल है। फिर है मालती क्या कहती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यते यन्ते। क्या कह रहे हैं, हे महोदय वहाँ तो बांस के वंश वृक्षा मतलब बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम मतलब हाँ। प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बहुल्यम वर्तते, वहाँ पे क्या है, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों से मतलब हाथों की बनाई हुई चीज़ों की बहुयात है, बहुत अधिक बनाते हैं हाथों से। आवर्षताभूषेभ्य गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंश वृक्ष निर्मातानां वस्तूनां उपयोगः क्रियन्ते। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक अधिकतम बांस के वृक्षों से ही बनी हुई वस्तुओं का उपयोग क्रियन्ते मतलब किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र मतलब यहाँ वृक्ष वंशाणाम प्राचुर्य विद्यते, यहाँ पर क्या है, बांस की वृक्षों की अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योग अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्यतो अस्ति। इस समय यह बांस का व्यवसाय उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि को पा चुका है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम भाव कृषक इति प्रतीयते। यह बहनों का प्रदेश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम भाव कृषकः इति प्रतीयते। यह बहनों का प्रदेश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीने, क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित है, ठीक है।
सर्वे छात्रा उच्चे महोदय जोर से हे महोदय आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। अगली छुट्टी में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवतपि अस्माभिः सार्ध चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचारा। मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्य तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। बच्चों, इसमें आपको राज्य और केंद्र प्रशासित जो राज्य है उनको आप करेक्शन कर लेना। ये जो बुक है इसमें आपको 29 राज्य और 7 प्रदेश बताए हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपका हिंदी अनुवाद करवाया है। अब जो डाटा आए हैं नए, तो उसके अकॉर्डिंग आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना। जो ये चैप्टर था मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको करवाया। अगर इसमें कोई आपको ऐसा लगे कि कुछ कन्फ्यूज़न है तो बच्चों क्लास में दूर कर लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।